गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी मेन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग बिहार स्पेशल में आ गए हुए हैं। तो आज देखते हैं बिहार के ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। क्या है, बनावट की दृष्टि से बिहार में मिट्टी के प्रकार तथा इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। बनावट की दृष्टि से कि मतलब उस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना चाहिए कि बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है। इस बिहार के बीचों बीच लगभग गंगा नदी बिहार को लगभग 2 भागों में बांट देती है। इस तरह ऊपर का क्षेत्र है यह उत्तर बिहार कहलाता है और इसी तरह नीचे का जो क्षेत्र होता है यह दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। उत्तर के बिहार में बहुत सारी नदियाँ जैसे कि यहाँ पर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान और यहाँ पर एक नाम क्या है उसका कोसी, सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। और दक्षिण बिहार में एकमात्र विशाल नदी जो सोन मिलती है। उसके बाद बाकी सब जो दक्षिण के पठार से मिलने वाली नदियों में उसमें क्या नाम है, छोटी छोटी नदियां हैं जैसे कि पुनपुन है, किऊल है, बहुत छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं। इसमें पानी कम होगा, इसमें पानी अधिक होगा। ये अतः उत्तर बिहार बाढ़ से परेशान, दक्षिण बिहार सूखा से परेशान। तो हम लोग जानते हैं मैटर क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे कि मिट्टी कैसे बनता है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेता है मिट्टी कहलाता है। मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया में जलवायु के विभिन्न कारकों का प्रमुख योगदान रहता है, जिसमें जल, वर्षा, आर्द्रता एवं तापमान प्रमुख है। मिट्टी कृषि एवं वनस्पति का मूल आधार है। कौन? तो मिट्टी। जैसी मिट्टी वहाँ की वनस्पति ही वैसी होगी। बिहार के लिए इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार के विभिन्न भागों में मूल चट्टान, ऊंचा उच्च, वर्षा की मात्रा तथा प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस है। जहाँ बिहार का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यह तराई क्षेत्र है। यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी की कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद बिहार में उत्तर का गंगा का विशाल मैदान है। फिर दक्षिण में गंगा का मैदान। फिर यहाँ पर दक्षिण का पठारी क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो छोटा नागपुर का पठार है। और कुछ बीच में बराबर की पहाड़ियाँ भी आती हैं, कुछ छोटे मोटे पहाड़ियाँ भी आती हैं। तो हम आगे देखते हैं। बिहार की फलतः मिट्टियों में भी भिन्नता पाया जाता है। इसी भिन्नता के आधार पर बिहार की मिट्टियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दूसरा दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और तीसरा दक्षिण पठार की मिट्टी। क्योंकि पहले दक्षिण में झारखंड हुआ करता था, लेकिन झारखंड तो अलग हो गया। लेकिन आज भी झारखंड से कुछ सीमा बनाने वाले जिले जैसे गया, कैमूर और जैसे औरंगाबाद, नवादा आदि जिले हैं, उसमें जो झारखंड के जो पठारी क्षेत्र है उसकी प्रकृति पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी। तो गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का बाहुल्य है। इस क्षेत्र के जलोढ़ मिट्टी में मिट्टी निर्माण के औषधि पदार्थ पूर्व में कोसी तथा महानंदा, पूर्व मतलब इधर, सॉरी रेड कर लें इसको, पूर्व मतलब पूर्व इधर होता है, पश्चिम यानी इस क्षेत्र में तो गंडक और बूढ़ी गंडक, घाघरा तथा इनकी सहायक नदियों में निक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ की मिट्टी में क्वार्ट्ज, फेल्सफार, एगाइट, अभ्रक, लौहस्क, कैल्साइट तथा डोलामाइट जैसे खनिज तत्व प्रचुरता से मिलते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टियों को निम्नलिखित उपवर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे पहला पर्वतपादीय मिट्टी यानी तराई की मिट्टी कहिए या इसको कहिए हिमालय की फुट हिल्स की मिट्टी, यानी कि जो शिवालिक क्षेत्र है ये बिहार में पूर्वी चंपारण में कुछ आता है, बाकी यह नेपाल से ही बिहार की यह सीमा रेखा बनाती है बिहार। तो बिहार में जो पर्वतपादीय मिट्टी होगी वो शिवालिक के फुट हिल्स में मिलेगी। तो पर्वतपादीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह भाभर के मैदान का क्षेत्र है। भाभर मतलब क्या, जो हिमालय या कोई भी पहाड़ है उसका फुट हिल्स होगा। उसमें जो बड़े बड़े पत्थर जब नीचे गिर जाते हैं धरती पर तो उसको क्या कहा जाता है, वह भाभर क्षेत्र कहलाता है। जिसमें नदियाँ जब पहाड़ से उतरती हैं तो इसमें खो जाती हैं, उसी को भाभर क्षेत्र कहा गया है। भारी वर्षा और नमी के अधिकता के कारण कहीं कहीं दलदली मिट्टी का भी विकास हो गया है। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर की भी अधिकता देखी जाती है। वन क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ भूरे रंग की अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है।
पर्याप्त आर्द्रता वाली इस मिट्टी के में मध्यम श्रेणी की उर्वरता पाई जाती है। यह सामान्य श्रेणी है, मध्यम श्रेणी का उर्वर मिट्टी होता है। क्या नाम इसका? पर्वत पादीय मिट्टी कहिए आप, भाबर क्षेत्र कीजिए। उसके भाबर क्षेत्र के बाद जो यह बड़े बड़े पत्थर वाले क्षेत्र हैं, यह एक पट्टी होती है पतली, इसके बाद जो नदियाँ बाहर निकलती है तो यहाँ पर पत्थर तो आया नहीं, नदियों का जो पहले वहाँ पर धाराएँ विलुप्त हो गई थी, अब धाराएँ बाहर निकलेंगी और वे इस तरह से फैल जाएंगी, जिससे क्या होगा, एक दलदली क्षेत्र विकसित हो जाएगी, यानी यहाँ पर मार्शी लैंड विकसित होगा। तो देखिए, उत्तर में पर्वतपातीय मिट्टी के बाद तराई मिट्टी का विस्तार मिलता है। यह पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में, बिहार का पूर्वी जिला कौन है, यहाँ पर मान लेते हैं, यह किशनगंज, और यहाँ पर पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण कहिए, तक एक पतली पट्टी यानी 5 से 7 किलोमीटर में इस मिट्टी का विस्तार है। पुरानी तथा भारी गठन वाले तराई क्षेत्र की मिट्टी तथा नदियों द्वारा निक्षेपित नवीन जलोढ़ के सम्मिलित प्रभाव वाले इस क्षेत्र, तराई क्षेत्र में मध्य से लेकर भारी गठन, कंकरीली तथा विकसित मृदा संस्तरों वाली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में उपलब्ध नवीन जलोढ़ मृदाएं विशेष रूप से अम्लीय तथा हल्के गठन की यह मिट्टी गन्ना, धान और पटसन के कृषि के लिए अनुकूल होती है। कौन सी मिट्टी? तो तराई क्षेत्र की मिट्टी। उसके बाद आइए तीसरा क्षेत्र, और नीचे यानी और हिमालय से दूर जाते हैं तो यहाँ पर इसका नाम आता है अब बांगर या भांगर मिट्टी, यानी कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब यह नदी का यह इलाका है, यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष आता है। लेकिन जो यह इलाका हो गया, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है, यानी यह दूर का क्षेत्र हो गया नदी से। इसको कहा जाता है पुरानी जलोढ़ या बांगर या भांगर मिट्टी। तराई मिट्टी की पट्टी के दक्षिण में भांगर मिट्टी का विस्तार है, जिसका सर्वाधिक विस्तार है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। यह मिट्टी गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त है। बिहार का अधिकांश गन्ना इसी मिट्टी में होता है। गन्ना के अतिरिक्त धान, गेहूं, जूट व मकई की खेती भी इस मिट्टी में होती है। इस मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह क्षारीय प्रकृति की है। इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की होती है। और खादर मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि इस क्षेत्र में यह नदी का फ्लड प्लेन इलाका है, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदी की पानी आएगी। जब पानी आएगी तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाएगी और वह एक परत मिट्टी की बिछाकर चली जाएगी, जिससे यह क्षेत्र उर्वर बना रहेगा। इसका विस्तार बाढ़ के मैदान में हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इस मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है। यह मिट्टी गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक की निचली घाटी, कोसी और महानंदा की घाटी में मिलती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें कहीं बालू की मात्रा तो कहीं चीका की मात्रा अधिक मिलती है। तो हम लोगों ने उत्तर भारत के मिट्टी के बारे में उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में जान लिया, उत्तर बिहार के गंगा का मैदान। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी है, या दक्षिण बिहार के गंगा का मैदान कहिए इसको। जो उत्तर बिहार का मैदान है वह बड़ा है, वह लगभग 56,000 किलोमीटर में विस्तृत है। इसी तरह उत्तर बिहार का जो गंगा का मैदान है यह मात्र 33,000 किलोमीटर में ही विकसित है। दक्षिण बिहार में गंगा तथा छोटानागपुर पठार के बीच स्थित जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल इत्यादि नदियों के द्वारा हुआ है। दक्षिण बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टियों की रचना और उर्वरता में अंतर पाया जाता है। पहला, टाल की मिट्टी, यानी मान लेते हैं यह गंगा क्षेत्र है, तो गंगा के जो दक्षिणी तट से सटे हुए 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक लंबी पट्टी जो गंगा के सहारे ही जाएगी, इसे टाल क्षेत्र या टाल क्षेत्र कहा जाता है। यह बारीक से मोटे कणों वाले धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। कुछ क्षेत्र में इस मिट्टी में बलुई, केवाल भी शामिल है। यह अत्यधिक उर्वर एवं पंकिल मिट्टी है। पंख है, इसमें कोई जाएगा तो अंदर डूब जाएगा। यहाँ रबी की अत्यंत ज्येष्ठ उपज प्राप्त की जाती है, यानी रबी की फसल में जैसे कि गेहूँ या चना कहा जाए तो इसकी उत्पादन बहुत बृहद पैमाने पर होती है। दूसरा है पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मिट्टी, यानी अब गंगा, यहाँ पर गंगा नदी थी, इसके दक्षिणी क्षेत्र जो इसकी सीमा बनाती है 8 से 10 किलोमीटर पट्टी, उसका नाम था टाल मिट्टी। और इसके बाद का जो इलाका शुरू होता है उसका नाम है पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मिट्टी।
इस मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक है। करेल मिट्टियों में क्षेत्रीय प्रकृति तो केवल मिट्टियों में क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफ़ी संतुलित रूप में पाए जाते हैं, यानी कि यह मिट्टी अम्लीय भी है और क्षारीय भी, यानी कि संतुलित है। इनका रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का पीला होता है। इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है तथा अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इस मिट्टी को भांगर मिट्टी भी कहते हैं, भांगर। और तीसरा है बलथर मिट्टी। बिहार के मैदानी भाग में गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर जहाँ छोटानागपुर के पठारी हिंसा आरंभ होता है, उसे बलथर मिट्टी का संकीर्ण विस्तार है। इसमें रेत व कंकर की बहुलता होने के कारण अधिक देर तक पानी इसमें नहीं ठहर पाता। इसका रंग पीलापन लिए हुए लाल तथा प्रकृति कैसी होगी तो अम्लीय होगी। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में अरहर यानी मोटे अनाज, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। फिर चौथा है कगाड़ी मिट्टी। दक्षिणी बिहार की नदियों यानी गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु, क्यूल नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी में प्राकृतिक तटबंध पर पाए जाने वाली मिट्टी कगाड़ी मिट्टी कहलाती है। जो बिहार गंगा का मैदान, गंगा नदी देखिएगा तो उत्तर में तो गंगा की नदियाँ इस तरह से आकर उसमें मिल जाती है, लेकिन दक्षिण में बिहार में क्या है तो गंगा की नदी है जो अपने साथ एक नेचुरल बांध बना देती है, जिससे जब कोई नदी है वहाँ पर देखिएगा दक्षिण बिहार की आने वाली नदी ऐसा वह डायरेक्ट उत्तर बिहार की तरह नदी नहीं मिलती है और गंगा के साथ ही समानांतर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बांध है। जाते जाते आगे जाकर कुछ दूरी के बाद वो गंगा में मिल पाती है। उसी को कहा गया है कगाड़ी मिट्टी। यह मिट्टी कांप वाली चूना प्रधान मिट्टी है जिसका गठन हल्का तथा रंग भूरा होता है। इसकी उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। इस मिट्टी में मकई, जौ, सरसों, मिर्च, अरहर और साग सब्जी आदि उपजाए जाते हैं। और दक्षिणी पठार की मिट्टी तीसरा, दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में अवशिष्ट मिट्टी मिलती है जिसका रंग मुख्य रूप से लाल एवं पीला होता है। इसकी भौतिक संरचना एवं रासायनिक परिवर्तन के आधार पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे पहला है लाल बलुई मिट्टी। यह पठारी मिट्टी है जो कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में मिलता है। कौन तो लाल बलुई मिट्टी। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम है। नदी नालों की अधिकता के कारण यह कटा फटा है। यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, अर्थात यह मिट्टी कम उपजाऊ वाला है। दूसरा है लाल व पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी बिहार के जमुई, मुंगेर, बांका, गया, नवादा और औरंगाबाद जिला के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण अग्नेय और रूपांतरित यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के विघटन से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों की प्रधानता है। इस मिट्टी में लौह तत्वों की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्षार तथा जीवांश की कमी रहती है। याद कीजिए, भारत में जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें पोटास और कहीं लिखना हो कमी तो नाइट्रोजन, आप डिठे लिख दे सकते हो, न समझ में आए तो ये दोनों की कमी हर एक मिट्टी में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मकई, दलहन और मोटे अनाज की खेती होती है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, तो आज हम लोगों ने बिहार स्पेशल में भूगोल से संबंधित बिहार में मिट्टी के जो प्रकार है और इसकी उपयोगिता का जो उल्लेख के बारे में हम लोगों ने जाना। अगली बार एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।